अच्छा खासा खर्चा होता है। अगर आपने गाड़ी भी नहीं ली फिर आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो, फिर तो बेवकूफ़ी हो। 2-3 जगहों को छोड़ के बाकी सब जगह गाड़ी लेनी पड़ती है इस कंट्री में, और उन 2-3 जगहों में आप कन्फाइन हो जाओगे। जैसे आप टोरंटो टाउन में रहते हो तो कन्फाइन हो जाओगे। थोड़ा सा भी अगर आपको वाटरलू जाना, मिलने जाना, कैसे जाओगे अगर वहाँ पे आपकी बस गाड़ी नहीं है, रेलगाड़ी नहीं जाती। बड़ी छोटी सी एरिया है, चलो इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। बट बड़े बड़े तौर पे उन लोगों को इंडिया छोड़ देना चाहिए जो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 है। इसके ऊपर कोई भी बंदे को इंडिया से बाहर जाने का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर आपके अंदर एक एनर्जी है कुछ करने, कर दिखाने की, कुछ बनने की, यानी कि आपका बिजनेस फोकस है या एंटरप्रेन्योरशिप है आपके अंदर, तो इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो। पैसा आएगा, मोटा पैसा बनाओगे, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। 1 करोड़ कमा सकते हो इजीली, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। अमेरिका में 10-12 हज़ार डॉलर के बाद पता है आप कभी भी क्यों नहीं राइज कर पाओगे। आपको कि मैं 12 हज़ार कमा रहा हूँ, क्योंकि लेबर इज एक्सपेंसिव। आप 12 से बेसिकली बड़े बड़े तौर पे बिजनेस का ग्रोथ कैसे होता है, आपकी वैल्यू, आप 1 करोड़ कमाते हो, आपके पास फॉर्मूले में 1 करोड़ और निकलेगा। आप एक बंदा हायर करते हो 10 लाख के ऊपर, वो 90 लाख आपका बन गया, 10 लाख उसको दिया, फिर उसी फॉर्मूले को रीअप्लाई किया। इस बार आपका मे बी 90 लाख बनेगा, आपने फिर वही 10 लाख दिया, आपका 80 लाख बच गया। तो हर एम्प्लॉय के ऊपर आपके एक रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जितना रिटर्न है उतने का ही एम्प्लॉई है अमेरिका में। तो इसलिए आप कभी भी उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की बात क्या प्रॉब्लम है बता देंगे, अच्छे डिटेल में कभी और बताएंगे। लेकिन ये बात समझिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आप कुछ बन सकते हैं, एनर्जी है आपके अंदर, आपको मतलब ये कि ठाठा कर दूं मैं, तो ब्रदर आपको अमेरिका कभी नहीं आना चाहिए। आपके रेस्टोरेंट तो खुल जाएगा यार, मैं अपने खुद, अरे भैया वो रेस्टोरेंट खुलना कोई वो थोड़ी है, तो शेफ भी बना लेगा, वेटर भी बना लेगा, वो थोड़ी होता है कि आपके 10 रेस्टोरेंट, मोटा पैसा, वो बात कर रहा हूँ मैं। When you are businessman, you want to do something big, right? 1 करोड़ तो इंडिया के लिए 1 करोड़ है, यहाँ पे तो आपको 6 करोड़ के बराबर है ना। तो यहाँ पे 6 करोड़ थोड़ी कमा पाओगे कभी भी। यहाँ पे तो आपको वही है 10-12 हज़ार पर डॉलर पर मंथ। अंधेर नगरी पोपट राजा, सुना ना आपने, अंधेर नगरी पोपट राजा। सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन, सेम प्राइस शेफ, सेम प्राइस वेटर, सेम एवरीबडी विल मेक द सेम फिट। सब 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन पे बना लेंगे। सभी लोगों का ये बनने वाला है। तो आप एंटरप्रेन्योर बन के इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे कभी भी, आपको बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है ना। 10-12 हज़ार में मैं बैरियर में एक और बात बताया हूँ, टैक्स याद रखना। मैं मतलब आप कहेंगे मैं तो 17 हज़ार वही कम कमा के थोड़ा बहुत बराबर सा करके टैक्स होगा, यही आज वापिस आ जाओगे। ठीक है ना। तो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 जिनको इंग्लिश नहीं आती, कोई स्किल्स नहीं है, उनके लिए हेवन है। सीए आपने कर लिया क्लियर, इस कंट्री की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। आप में सीए की स्किल्स हैं, आप मतलब कई बार नहीं लोगों से सीए क्लियर होती, बड़ा औखा एग्जाम होता है, तो कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, यहां पे आएंगे वही 10-12 हज़ार। इंडिया में तो सैलरीज भी करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पहुंच जाती हैं अगर आप में वो टैलेंट है। उसका पीछे रीजन है, वो क्या है कि अमेरिका की जॉब वो घूम घुमा के इंडिया पहुंची है ब्रदर। वो अमेरिका की ही जॉब है जो घूम घुमा के इंडिया आई है। कैसे, राइट। तो इसलिए आपको लग रहा है वो इंडिया की जॉब है, वो इंडिया की जॉब नहीं है, वो अमेरिका की जॉब है। घूम घुमा के कुछ करके टूल्स यूज हुए, रिसोर्सेज यूज कर, आप इंडिया में बैठ के अमेरिका का काम कर पा रहे हो, तो आपको वो बंदा दे पा रहा है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, राइट। तो इसलिए आपको वो, आपकी तरक्की होती चले जाती है जब आप वो टैलेंट रखो। यही चीज अगर आप अमेरिका पहुंच गए, टैक्स टूक्स लग के वही 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन बनेगा, दैट्स इट। उसके बाद आप बैठे हो, राइट। तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज दूंगा। जो बंदे कह रहे हैं मेरी तो 25 हज़ार सैलरी, आप कैसे कह रहे हो भाई, तुम्हारी बीवी फ्री बैठी है ना। मैंने बोला तो है 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन, बीवी फ्री बैठी है ना। तो बीवी फ्री बैठी है, वो बच्चों को संभाल रही है। भाई बच्चों को संभालना भी काम है, बच्चों को संभालने वाली कितने की मिलती है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया नहीं है, घर में बीवी बैठी है, दाल के बराबर, कुछ नहीं लेना देना। 10 हज़ार में मिलते था बेबी सिटर्स को, यहाँ पे 10 में, यहाँ पे उसी हिसाब से पैसे हैं भाई, उसी हिसाब से पैसे लगते हैं, राइट। तो इसलिए कॉस्ट है। मेरे को एक और बंदा मिलता है, कहता है जी 2 बंदे मतलब हम, मेरी हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं यार, हम तो 20-20 हज़ार। मैंने कहा बच्चों का कौन ख्याल रखता है कि तुम मम्मी है मैंने बोला ना पर मंथ पर पर्सन
आ गया फॉर्मूला सारा सेम है। 10-12 हज़ार पर मंथ पर पर्सन बनेंगे। मम्मी के भी तो पैसे हैं, तो मम्मी तो से अरे भाई बताया तो है कि बच्चे कौन पालेगा, ये तो रीडल है सबसे बड़ी। अगर आप फ्री बैठेंगे अपनी ये कोई लेट से आपको बड़े लगे हैं, मतलब मान लो आप कोई बड़ी कंपनी में वॉलमार्ट के अपना किसी डेल कंप्यूटर्स के अंदर आप लगे हुए हैं और आपकी 300 की तनख्वाह है, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारियां निभा रहे हो जो आपको निभानी है। वो मम्मी है आपकी, जिनकी मम्मी ये करती है वो डेल में फिर 300 के थोड़ी पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं 200 के लेवल पे, 10-12 हज़ार के लेवल पे। इट्स अ रियल प्रॉब्लम। काम है भाई बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके अंदर मान लो लेट्स से यू हैव मैं एक्सट्रीमली हाई टैलेंट बोलूँगा अभी कॉर्पोरेट्स के अंदर, वो मैं उस पर आऊँगा अभी, तो ये इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊँगा। एक बड़ा एक्सट्रीमली हाई कॉर्पोरेट टैलेंट होता है, जैसे सत्य नडेला में है, जैसे सुंदर पिचाई में, ये लोग वो बंदे हैं जो इंडिया की क्रीम है, क्रीम की भी क्रीम है, और इन लोगों का स्पेशल टैलेंट है जिसकी आप लोगों को समझ नहीं है। तो ये बंदे जो इंडिया में हैं ये बहुत ऊपर जा सकते हैं। अगर वो सुंदर पिचाई इतना टैलेंट नहीं है, उसी क्लास का टैलेंट थोड़ा कम है, तब भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे कभी नहीं ऐसे होने वाला। 200, 250, 300 के में अटक जाओगे। सेम वही 10-12 हज़ार डॉलर, मे बी 15-20, और फिर टैक्स कट के वही 15, बस दैट्स इट। सारे बंदे वहीं अटकेंगे और 1.5 लाइफस्टाइल मिलेगा सबको। आज एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि ये जो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 है, ये इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको काम करना पड़ेगा। जो बंदा काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, फिर वहाँ पे यहाँ पे कोई वो नहीं है। एक केस स्टडी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, इंडिया में रिक्शा चलाते थे, मैनुअल रिक्शा, ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं थे लेने के, किसी तरह से यहाँ पहुँच गए। ये भी क्वेश्चन है कि कैसे पहुँचते हैं। मैं कभी इसके बारे में बताऊँगा कि जब लोग यहाँ पहुँचते हैं उनको जल्दी जल्दी ग्रीन कार्ड लेना है, सबको जल्दी जल्दी करना है। ये टाइम बहुत वेस्ट करती है दुनिया। इंडिया पाकिस्तान में जो बंदा रहता है ना, उसको जल्दी नहीं होती किसी चीज़ की, वो ऐसे होता है हर चल कल कर लेंगे, वो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जल्दी करो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिनिश करो इन प्रोजेक्ट्स को, जल्दी डीएल लो, जल्दी ग्रीन कार्ड के लिए हाथ पैर मारो। नहीं पता होता लोगों को, उनको लगता है तो क्या हो गया यार, इंडिया में तो बिना ग्रीन कार्ड के रहती थी। उल्टी सीधी बातें, वर्स्ट केस इंडिया चले जाएंगे, ये फालतू बातें सोचते रहते हैं। ये जो सबसे फालतू बात है, जब बंदा यहाँ पे आ जाता है ना सोचने का, जब बंदा यहाँ पे आ जाता है ना, तो ये दिमाग में जो इसके दिमाग में ये बात आती है ना कि मैं जब वर्स्ट केस इंडिया चले जाऊँगा, स्टूपिड है बंदा, बहुत बड़ी स्टूपिडिटी कर रहा होता है। चलिए हम अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 जोन से है ना, उन्हीं का लाइफ में मजा है यहाँ पे। बाकी सारे जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आके काम करना पड़ेगा और कभी भी आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे, एक सर्टेन बैरियर का ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और है गाइस, बहुत सारी बातें की, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे से क्वेश्चंस पूछे ताकि मेरे को मज़ा आता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में। आई रियली एंजॉय दैट। थैंक यू गाइस।